Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. Myself Ikra Baloch, a clinical psychologist. If you are new on my channel, then do subscribe and stay tuned with me for more informative videos. Today we will talk about the quote that you are not less than anyone. I will elaborate this quote by telling you a beautiful story. एक छोटा सा गांव था और उस गांव में एक आदमी रहता था। वो आदमी क्या काम करता था, वो पहाड़ को तोड़ता था। सारा दिन वो पहाड़ को तोड़ता था और जो पैसे कमाता था वो पैसे कमा के अपने घर ले जाता था, जिससे अपने बाल बच्चों का पेट पालता था। एक दिन ऐसे ही वो अपने काम से फारिग होकर घर जा रहा था, तो उसको रास्ते में ये एहसास हुआ कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ और मेरी इतनी मेहनत करने के बाद मैं जाके कहीं थोड़ा सा कमाता हूँ, जिससे मुश्किल से मेरे घर वालों का खाना और ज़रूरियात पूरी होती है। उसने सोचा कि काश मेरे पास कोई ऐसी पावर होती जिससे मैं जो भी सोचता, मैं जैसा सोचता, मेरे पास वो चीज़ आ जाती और मैं वैसा बन जाता। वो घर गया। घर जाके उसने खाना खाया और खाना खाते टाइम भी उसके माइंड में सिर्फ यही सोचें चल रही थी कि मैं इतना कमाता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ और मेरी ज़रूरियात मुश्किल पूरी होती हैं। काश मैं पावरफुल होता, काश मेरे पास कोई मैजिक होता। वो यही सोचते सोचते गहरी नींद सो जाता है और सोते हुए उसे एक ख्वाब आता है कि वह ऐसी पहाड़ तोड़ के अपने घर वापस आ रहा है कि रास्ते में उसे एक बहुत खूबसूरत घर नज़र आता है। और वो ख्वाब में ये सोच रहा होता है कि काश ये घर मेरा होता। तो क्या होता है, वो ख्वाब उसका सच हो जाता है, वो ख्वाहिश उसकी पूरी हो जाती है, वो घर उसका हो जाता है। फिर वो देखता है कि वो उस घर में पुरसकून बिस्तर पे आराम से सो रहा है। तो वो कहता है काश मैं इस घर में आराम से सो रहा हूँ। तो ऐसा ही होता है, वो उस घर में पुरसकून तरीके से सो रहा होता है। अचानक से उसको एक शोर सुनाई देता है, निहायत शोर, कि जैसे बाहर कोई नारे लगा रहे हैं। वो उठता है और खिड़की से देखता है कि बाहर एक पॉलिटिशियन होता है और बहुत से लोग उसके इस्तकबाल में खड़े होते हैं, उसको वेलकम कर रहे होते हैं, उसकी बधाइयाँ ले रहे होते हैं, उसको सैल्यूट कर रहे होते हैं। तो ये आदमी देख के बहुत हैरान होता है। तो वो सोचता है कि कितना बड़ा आदमी है, लोग इसे मिलने के लिए इतनी कतार बनाए खड़े हैं, इतनी धूप में खड़े हैं। तो काश मैं ये पॉलिटिशियन होता तो लोग मेरी भी इतनी इज़्ज़त करते। तो क्या होता है, वो वही पॉलिटिशियन बन जाता है। जब वो पॉलिटिशियन बनता है तो इसी तरह खड़ा होता है और लोग उसको रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, उसको वेलकम कर रहे होते हैं। क्योंकि पॉलिटिशियन को ज़्यादा धूप की आदत नहीं होती और सूरज बहुत तेज़ होता है। तो उस पॉलिटिशियन को एलर्जी हो जाती है और उसको वो बेहोश हो जाता है। बेहोश हो जाता है तो वो कहता है कि काश मैं सूरज होता। सूरज कितना ताकतवर है कि इसने एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन को भी हरा दिया, गिरा दिया। तो उसकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाती है, वो सूरज बन जाता है। तो जब वो सूरज बन जाता है वो मज़ीद खुश होता है कि जैसे मैंने सोचा मैं वैसा बन गया। अब मैं दुनिया को रोशन कर रहा हूँ, पूरी दुनिया मेरी वजह से रोशन है, मेरे से बढ़ के तो कोई ताकतवर है ही नहीं। तो इतने में क्या होता है, काले बादल आना शुरू हो जाते हैं। जब काले बादल उस सूरज के पास आते हैं, सूरज बादलों के पीछे छुप जाता है, सूरज की रोशनी ख़त्म हो जाती है। तो उस आदमी को लगता है कि इस सूरज से ज़्यादा ताकतवर भी कोई चीज़ है और वो है बादल, जो सूरज को भी छुपा रहे हैं। तो वो आदमी कहता है कि काश मैं बादल होता, कि मैं सूरज जैसे ताकतवर चीज़ को भी छुपाने की ताकत रखता हूँ। तो क्या होता है, उसकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाती है और वो बादल बन जाता है। बादल बन के वो बहुत खुश होता है, वो उड़ रहा होता है, कभी आ रहा है, कभी जा रहा है, रोशनी दे रहा है, अंधेरा कर रहा है। तो थोड़ी देर में क्या होता है कि हवा की एक बहुत बड़ी लहर आती है और उस लहर क्या करती है, वो लहर बादलों को उड़ाकर ले जाती है। तो वो आदमी कहता है कि इन बादलों से भी ताकतवर कोई चीज़ है और वो है हवा। तो काश मैं हवा होता। तो वही होता है, वो आदमी हवा बन जाता है। और जब आदमी हवा बन जाता है तो वो बहुत खुश होता है। वो पूरी दुनिया में सफ़र कर रहा होता है, कहीं तेज़ चल रहा होता है, कहीं हल्का चल रहा होता है, कहीं मौसम को खुशगवार कर रहा होता है, कहीं मौसम को बहुत ज़्यादा तूफ़ानी बना रहा होता है। वो बहुत खुश होता है। लेकिन उसी थोड़ी ही देर में वो हवा जाके एक पहाड़ से टकराती है और हवा रुक जाती है। तो आदमी कहता है कि इस हवा से भी ज़्यादा ताकतवर एक चीज़ है और वो है पहाड़। तो काश मैं एक पहाड़ होता कि जो हवा को भी रोक रहा है। तो उसकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाती है और वो एक पहाड़ बन जाता है, पहाड़ की तरह मजबूत बन जाता है। वो फिर अपने आप में बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस कर रहा होता है, बहुत खुश होता है कि मैं सबसे पहले पॉलिटिशियन, सबसे पहले मुझे अच्छा घर मिला, फिर मैं पुरसकून नींद सोया, फिर मैं पॉलिटिशियन बन गया, फिर मैं पॉलिटिशियन से ज़्यादा ताकतवर सूरज बन गया, फिर मैं सूरज से ज़्यादा ताकतवर बादल बन गया, फिर मैं बादल से ज़्यादा ताकतवर हवा बन गया और अब मैं हवा से ज़्यादा ताकतवर पहाड़ बन गया हूँ, जिसको कोई हिला ही नहीं सकता। चाहे आंधी आए, चाहे तूफ़ान आए और चाहे कोई धूप आए, सर्दी आए, गर्मी आए, पहाड़ को उसकी जगह से कोई भी हिला नहीं सकता। तो वो अपने आप को बहुत ताकतवर महसूस कर रहा था और वो बहुत फ़ख्र और बहुत खुशी महसूस कर रहा था। लेकिन क्या उसकी ये खुशी भी ज़्यादा देर तक ना चली।
उसे बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होने लगे, जैसे कोई उसको ज़ोर ज़ोर से हथौड़े मार रहा हो, जैसे ज़ोर ज़ोर से उसे तोड़ रहा हो। उसे बहुत तकलीफ़ हुई। उसने बहुत अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो अपने आप को बचा नहीं पाया। उसके ख़्याल में आया कि ये कौन-सा ऐसा ताकतवर इंसान है या कौन-सी ऐसी ताकतवर चीज़ है जो पहाड़ जैसी स्ट्रॉन्ग चट्टान को तोड़ने की भी कैपेबिलिटी रखती है। उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, तो उस तकलीफ़ से उसे रहा नहीं गया। तो उसने वो फ़ौरन से उठ के नींद से बैठ गया, और जब वो बैठा बिल्कुल उसके सामने शीशा था। उसने शीशे में सामने देखा तो वो एक आदमी था, और उस टाइम उसके माइंड में सिर्फ़ यही चल रहा था कि अब उसकी ख्वाहिश पूरी क्यों नहीं हो रही? अब वो वैसा क्यों नहीं बन रहा जैसा वो बनना चाहता है? तो जब उसने शीशे में अपने आप को ही देखा तो उसको रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली वो वही इंसान है जो पहाड़ को तोड़ने की ताकत रखता है, जो पहाड़ को रोज़ तोड़ता है। अपनी कैपेबिलिटीज़ को हमेशा अप्रिशिएट करें। अपनी क्वालिटीज़ को हमेशा एडमायर करें, क्योंकि जो आप हैं वैसा कोई भी नहीं है। जो क्वालिटीज़, जो कैपेबिलिटीज़ आपके अंदर हैं वो किसी और में हो ही नहीं सकती। कीप इट इन योर माइंड दैट यू आर नॉट लेस देन एनीवन। I hope you guys learn from this story very much. Do share and subscribe my channel and stay tuned with me for more informative videos. Thank you so much for watching.